हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11 अकाउंटेंसी। बेटा आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स अकाउंटेंसी। ये पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट क्लास 11th में जो आप पढ़ेंगे वो बेसिक्स है और जो आपको हमेशा काम आने वाली है, आइदर इन क्लास 12th और इन सीनियर क्लासेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और फर्स्ट चैप्टर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting of financial information in terms of money। बेटा आप सब लोग ये सारे वर्ड पहली बार ही सुन रहे होगे, तो कोई बात नहीं, इसको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता करना होगा कि हमारे पास टोटल हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर हुए हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, हमें किसी को कुछ पैसा देना है, लेना है। तो ये सारा काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। और रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उन सबको काउंट करना होगा, एंड देन ओनली वी कैन नो हाउ मच देयर इज ए प्रॉफिट, हाउ मच देयर इज ए लॉस। आप एक छोटे से एग्जांपल से ले लो, जब कभी आप छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो आप क्या करते हो? सारा का सारा फंड अरेंज करते हो, सोर्सेज ऑफ फंड आप देखते हो, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, फिर आप लिखते हो कि फंड कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ है, उसके एक्सपेंडिचर बनाते हो। अगर कुछ बचता है तो उसका भी आप रिकॉर्ड रखते हो। इससे क्या होता है? कोई डिस्प्यूट नहीं होता और आपके पास क्लियर पिक्चर हो जाती है कि आपने कोई एक्टिविटीज वेल ऑर्गेनाइज की या फिर नहीं। सेम हियर, बस आप घर पर आपकी मम्मा जो करती हैं, सारे घर के खर्चों को मेंटेन करती हैं, उनको रिकॉर्ड करती हैं। और जब आपके पेरेंट्स पूछते हैं तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपके फादर जब पूछते हैं या कोई और भी है तो उनको सब कुछ पता होता है, कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। तो सेम है यार, जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। बिजनेस में क्यों जरूरी है? बिजनेस में टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए जरूरी है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फॉर गवर्नमेंट पर्पस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से, कंपटीशन को फेस करने के लिए, और भी बहुत सारी वजह से हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन से ही क्या लेते हैं? अकाउंटेंसी के फीचर्स। तो बेटा हमारी वापस से एक बार हम रिपीट करते हैं, हमारी डेफिनेशंस क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि सिर्फ हम उन्हीं इंफॉर्मेशन को लेते हैं जो मनी में काउंट हो सकते हैं और जिनका नेचर कैसा है? फाइनेंशियल है। अब हम देखते हैं हमारा पहला जो फीचर्स है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटेंसी एक आर्ट है। बिजनेसमैन फ्री होता है वो किस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करे, लेकिन साइंस है क्योंकि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल फॉलो करने होते हैं, यूनिवर्सल रूल है, एंड बिजनेसमैन उनके अगेंस्ट में जा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, बहुत सारी इवेंट्स होती है एक बिजनेस में, बट बिजनेस में अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका नेचर फाइनेंशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर का अपने एम्प्लॉय से कोई डिस्प्यूट हो गया है तो ये भी एक इवेंट है, बट इसको वी विल नॉट रिकॉर्ड। ये बीएसटी का पार्ट हो गया कि क्यों हुआ, रीजन क्या थे, डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बट अकाउंट्स का ये पार्ट नहीं है। तो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए आपकी वॉच की वैल्यू कितनी है, आप बता दोगे 500, 5000, 15,000। आपसे पूछा जाए आपकी ये पेन की कॉस्ट कितनी है, आप उसकी मनी में काउंट कर सकते हो। आज आपके पापा आपको बाहर घुमाने लेकर गए और आप बहुत खुश हो, आप मनी में इसको काउंट नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बट आप इसको मनी में काउंट नहीं कर सकते हो। ये पूछा जाए टोटल कितने के एक्सपेंसेस हुए हैं, देन यू कैन टेल, बट आप कितने खुश हो आप इसको मनी में नहीं बता सकते हो। तो हमें उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेस्ड ₹5,000, फर्नीचर सोल्ड ₹10,000, गुड्स परचेज ₹1,000, सैलरी पेड ₹2,000, मतलब जिनको आप मनी में काउंट कर सकते हो। क्लासिफाइंग,
इन्फॉर्मेशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट है और आप हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने नोटबुक्स को मेंटेन करते थे, वैसे ही क्या करते हैं हम यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स को एक बार रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करेंगे। कैश के ट्रांजेक्शन्स कैश में जाएंगे, परचेज के ट्रांजेक्शन्स परचेज में जाएंगे, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स में जाएंगे, तो हम पहले उनको क्लासीफाई करेंगे। समराइजिंग, जब एक बार सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए, उनको हमने क्लासीफाई कर लिया, फिर हम उनकी क्या बनाते हैं, समरी। समरी बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि हाउ मच देयर इज ए टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, फिर हम इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके निकालते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो टू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस हमें समरी बनानी होती है। बेटा बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए हैं एंड नेक्स्ट क्लास हम अकाउंटेंसी की मीनिंग को क्लियर करेंगे।